पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान सीज़ फायर का आगाज़। पाक फौज के ताबड़तोड़ जवाबी रद्द-ए-अमल से खौफजदा अफगान तालिबान रजीम ने सीज़ फायर की दरख्वास्त की, जिसे पाकिस्तान ने कबूल कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक अब से अगले 48 घंटों के लिए सीज़ फायर होगा। सीज़ फायर के दौरान बातचीत से मसले का मुस्बत हल तलाश करने की कोशिश की जाएगी। सीज़ फायर जुमा 17 अक्टूबर शाम 6 बजे तक नाफिजुल अमल रहेगा। सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अलग अलग मुलाकात। फील्ड मार्शल की सदर मुमलिकत को मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सलामती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक अफगान कशीदगी से भी आगाह किया। सदर मुमलिकत का पाक फौज की सलाहियत, जुर्रत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वतन के दिफा में पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, कौमी सलामती का हर कीमत पर दिफा करेंगे। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात में सदर मुमलिकत को मगरबी सरहद पर जारी कशीदगी और पाकिस्तान के मौसर जवाब से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर वज़रा भी मौजूद। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगान तालिबान रजीम और फितना अल हिंदुस्तान की इश्तियाल अंगेज़ी पर इज़हार तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। अफगान तालिबान के हमले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा, अफगान तालिबान को बिला इश्तियाल जारहियत पर पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात के लिए इस्तेमाल होना काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज काबीना का इजलास तलब कर लिया। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म दौरा मिस्र के हवाले से काबीना अरकान को एतमाद मिलेंगे। सीज़ फायर से पहले अफगान बॉर्डर पर तालिबान रजीम फोर्सेस के हमले। पाक फौज के भरपूर जवाबी रद्द-ए-अमल में दुश्मन का भारी जानी और माली नुकसान। जहन्नुम वासिल तालिबान और खारजी दहशत गर्दों की तादाद 200 से तजावुज़ कर गई। ISPR के मुताबिक कल सुबह 3 मकामात पर हमले नाकाम बनाए गए। चमन सेक्टर स्पिन बोल्दिक में पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से अफगान तालिबान जंगजू पसपा। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के दहशत गर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ा दिया। पाक फौज ने कुरम सेक्टर पर हमला भी नाकाम बनाया। जवाबी हमले के दौरान अफगान तालिबान की 8 पोस्टें और 6 टैंक अमले समेत तबाह। पाक फौज ने अमरीकी साख्ता असलहा भी कब्जे में ले लिया। पाकिस्तान की सूबा कंधार और काबुल में खालिस्तान अफगान तालिबान और खारजीन के ठिकानों पर बमबारी। शहरी आबादी से दूर मिलिट्री टारगेट्स को कामयाबी से तबाह किया गया। पाक अफगान कशीदगी पर चीन और रूस का इजहार तशवीश। पाक सरजमीन को अमन दुश्मनों से पाक करने का मिशन। पाक फौज की मोहम्मद में बरवक्त कामयाब कार्रवाई। तश्कील में आने वाले 30 खवारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक पाक फौज की सख्त जवाबी कार्रवाई ने अफगान तालिबान को फितनल खवारिज पर इन्हसार करने पर मजबूर कर दिया। अफगान तालिबान की फितनल खवारिज की मदद से एक बड़ी तश्कील मोहम्मद भेजने की कोशिश पाक फौज ने नाकाम बना दी। तश्कील भेजने का मकसद मोहम्मद के सरहदी इलाके तुर्कमान जई से दरअंदाजी के जरिए दहशत गर्दी फैलाना था। ये दरअंदाजी पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयों की हजीमत का बदला लेने की नाकाम कोशिश थी। हमने उनको जगह दे रखी थी। हमने जो अपने साथ जो कारोबार में भी शरीक किए थे, जो उसने हमारे साथ किया है, तो ये पाक आर्मी इस स्टेज पर हम उनके साथ खड़े हैं। हम अपने फौज के साथ खड़े हैं। दिफाई वतन के लिए आखिरी दम तक फौज का साथ देंगे। पाक फौज जिंदाबाद। इस मुल्क की तरफ देखने वाली हर मेली आंख को पाक फौज में ये महारत हासिल है उनको कि वो उनको मुँह तोड़ जवाब दे सकती है। और इंशाल्लाह हम अपने आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम सब एक है इस मुल्क के लिए। हम पाकिस्तानी है और इस मुल्क के लिए लड़ेंगे। फोर्सेस के साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक आर्मी पाइंदाबाद। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम दिफाए वतन के लिए पाक फौज के शाना बशाना। कहा, पाकिस्तानी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ हैं। पाक फौज ने जवाब देकर अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की बोलती बंद कर दी। दंदान शिकन जवाब के बाद दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर कमी। नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर।
हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹1.39 फी लीटर कमी के बाद नई कीमत ₹275.41 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत ₹3.26 फी लीटर कमी के बाद ₹181.71 फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आइंदा 15 रोज के लिए नई कीमतों में कमी का इतलाक रात 12 बजे से होगा। नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने नए वज़ीर आला से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब के दौरान गवर्नर हाउस KP में PTI के कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद रही। कारकुनों के नारों के शोर में सुहेल आफरीदी ने सूबे के 30वें वज़ीर आला के तौर पर हल्फ उठाया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट पहुंचने पर सुहेल आफरीदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अली अमीन गंडापुर की 34 रुकनी काबीना तहलील। इब्तदाई 15 रुकनी नई काबीना का जल्द ऐलान मुतवक्के। नौ मुंतखब वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कल बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाने का ऐलान। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला का इंतखाब कलअदम करार देने की JUI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने NA1 चित्राल में ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया। जस्टिस अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद ने अब्दुल लतीफ़ चित्राली की नाअहली केस की समाअत की। वकील ने दलाइल में कहा दरख्वास्त गुजार ने गिरफ्तारी दे दी है। सज़ा के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान समेत 10 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 17 अक्टूबर को इस्तग़ासा के 5 गवाह तलब कर लिए। IMF और पाकिस्तान में स्टाफ लेवल मुआहिदा तय। बोर्ड की मंजूरी के बाद $1.2 अरब जारी किए जाएंगे। IMF के एलामी के मुताबिक पाकिस्तान को EFF के तहत $1 अरब मिलेंगे। RSF के तहत $20 करोड़ जारी होंगे। पाकिस्तान ने तौसीई फंड सहूलत का मजबूती से नफाज किया। पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल बाद पहली बार सरप्लस में रहा। हालिया सैलाब से 70 लाख अफराद मुतासिर हुए। फसलों और मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाब से पाकिस्तान की शरह नमो कम होकर 3.3 से 3.6% रहने का इम्कान। पाकिस्तान का माली नज़्म-ओ-ज़ब्त को बरकरार रखने और पब्लिक फाइनेंस को मजबूत बनाने का अज़्म। विफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ टैक्स पॉलिसी को बेहतर बनाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता, शिमाली अफ्रीका, अफ़गानिस्तान और दीगर ममालिक के नुमाइंदे भी मुलाकात में शरीक हुए। एलामिया के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने शुरका को पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के हुसूल की कामयाब कोशिशों से आगाह किया। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदे पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से टैक्सों, तवानाई, रियासती मलकियती इदारों और निजकारी में इस्लाहात जारी रखने का आज़म डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और टैरिफ पॉलिसी से मुतल्लिक इक़दामात से उजागर किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने मादनियात, कानकनी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत, तेल व गैस और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में सरमायाकारी की दावत दी। FBR ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तीसरी बार तौसी कर दी। मजीद 16 दिन दे दिए गए। FBR नोटिफिकेशन के मुताबिक अब इनकम टैक्स गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे। ज़राए के मुताबिक अब तक 51 लाख अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा कराए हैं। गुज़िश्ता साल 15 अक्टूबर तक 46 लाख अफराद ने टैक्स रिटर्न जमा कराए थे। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की 30 सितंबर की डेडलाइन में 15 दिन की तौसी की गई थी। तमाम जजेस को आईनी बेंच का जज नामजद कर दिया तो फुल कोर्ट कौन बनाएगा? कमेटी के पास तो सिर्फ बेंच बनाने का इख्तियार है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान इस्तफसार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, क्या हम खुद फुल कोर्ट तश्कील दें या फिर मामला जुडिशल कमीशन को भेजें? वकील आबिद जुबैरी ने कहा, आप मामला चीफ जस्टिस को भेजें। चीफ जस्टिस आईनी बेंच के सरबराह हो तो फुल कोर्ट तश्कील दे सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, फिर तो आपकी दलील खत्म हो गई। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, तजादात पर तजादात सामने आते जा रहे हैं। आप 16 रुकनी बेंच चाहते हैं, समाअत पीर तक मुलतवी।
वज़ीर आला मरीम नवाज ने सियालकोट इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम की मंजूरी दे दी। पंजाब में 4 इंडस्ट्रियल जोन्स में गैर मुल्की सरमायाकारों को सरमायाकारी की पेशकश। चूनिया इंडस्ट्रियल स्टेट महकमा फिशरीज को देने का फैसला। भलवाल, बिहाड़ी और बहावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट सऊदी सरमायाकारों को ऑफर करने की तजवीज़। वज़ीर आला मरीम नवाज का फिडमिक और पेडमिक में घपलों का सख्त नोटिस। बेज़ाबगियों के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मरीम नवाज की इंडस्ट्रियल स्टेट से मुतल्लिक पॉलिसी का सिरनो जायजा लेने की हिदायत। रूल्स एंड रेगुलेशन में तरामीम की तजवीज़ पर इत्तफाक। बलूचिस्तान काबीना ने सूबे के 6 डिवीजन्स में लेवीज़ को पुलिस में जम करने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबाई काबीना ने महकमा दाखिला की समरी पर मंजूरी दी। कलात, मकरान, रखशान डिवीजन में लेवीज़ को पुलिस में जम कर दिया गया। नसीराबाद और योब डिवीजन की लेवीज़ फोर्स को पुलिस में जम करने की मंजूरी दी गई। अगर सिराज के सामने आते तो उनको पता चलता कि किसके घर गए। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की नमाज जनाजा शिकारपुर में अदा कर दी गई। आगा सिराज दुरानी कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गहरे दुख का इजहार। बिलावल भुट्टो का मरहूम के अहले खाना से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजहार अफसोस। कहा, मरहूम आगा सिराज दुरानी की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और सियासी क़यादत का भी आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ बयानात से जनूबी एशिया में अमन को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय फौजी क़यादत का मन घड़त प्रोपेगेंडा दोहराना इंतहाई तशवीशनाक है। ISPR का कहना है, मार्काए हक के 5 माह बाद भारतीय फौजी क़यादत ने प्रोपेगेंडा दोहराना शुरू किया। बिहार और मगरबी बंगाल के इंतखाबात के पेश नज़र भारत इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडा कर रहा है। लगता है भारतीय फ़ौज और सियासी क़यादत मार्काए हक की शिकस्त तस्लीम नहीं कर पाई। दुनिया भारत को सरहद पार दहशत गर्दी का असली चेहरा और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज़ मानती है। भारत अपने अवाम और पड़ोसियों के मफाद के मुनाफी मुहिम जोई और बालादस्ती की पॉलिसियों पर अड़ा हुआ है। पाकिस्तानी अवाम और अफवाज अपनी धरती के हर इंच के दिफा के लिए पूरी सलाहियत और पुख्ता अज़्म रखते हैं। भारतीय मुसल्लह अफवाज और इसके सियासी आकाओं को पाकिस्तानी सलाहियत और अज़्म को समझ लेना चाहिए। जारहियत का जवाब तेज़, पुख्ता और भरपूर अंदाज में दिया जाएगा, जो दुश्मन की अगली नस्लें याद रखेंगी। भारत के रजिस्टर्ड तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बदस्तूर बंद रहेगी। सिविल एविएशन की जानिब से जारी किए गए नोटम के मुताबिक भारतीय एयरलाइंस के ज़ेर मलकियत या लीज़ पर लिए गए तैयारों को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद भारतीय फ़ौजी परवाज़ों के लिए भी बंद रहेंगी। पाबंदी 15 अक्टूबर से 24 नवंबर 2025 तक नाफिज रहेगी। पाकिस्तान खलाई प्रोग्राम के नए दौर में दाखिल। मुल्क का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट SS-1 19 अक्टूबर को चीन से लॉन्च किया जाएगा। सैटेलाइट ज़राअत, शहरी तरक्की और माहौलियाती निगरानी में अहम किरदार अदा करेगा। HS-1 सैटेलाइट डेटा कैलिब्रेशन और दुरुस्त ज़राअत के लिए जदीद सहूलियात फराहम करेगा। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट से फसलों की पैदावार में 15 से 20% तक इजाफा मुतवक्के है। सैटेलाइट सैलाब, लैंडस्लाइड और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मुआविन साबित होगा। HS-1 माहौलियाती तब्दीलियों और अर्जियाती खतरात की बरवक्त निगरानी में मदद देगा। ये सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी में नई राहें खोलेगा।